ये सब तेजस्वी जी को अपने पिताजी के कार्यकाल को बताना चाहिए ना, विकास की बात। ये डिबेट जाके पब्लिक में जाके बतावे ना कि उनके बाबूजी काका काम किए थे। उनको ही बताना चाहिए ना कि हमारे बाबूजी बिहार के लिए ये सारा बहुत उद्योग लगाए, व्यापार किए, रोड बनाए। चुनाव में तो जनते बताएगी ना, किसी नेता से डिबेट करने की क्या जरूरत है। ये देखिए, अपराध अभी जो अपराध हो रही है तो कोई भी अपराधी बच नहीं रहा है। अब पहले अपराधी का शरण स्थली था एक अन्य मार्ग। अपराध हो रहा है तो अपराधी बच नहीं रहा है, अपराधी पर तत्वत कार्रवाई हो रही है। और पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अपराधी अपराध करके और एक अन्य मार्ग में आके छुप जाते थे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए। नेताओं के बयान जो है काफ़ी तल्ख देखने को मिल रहे हैं। वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है अब कुछ ही महीनों के लिए सरकार है, मात्र 3 महीनों की सरकार है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी जी। सर, कैसे देखते हैं, अब तो आपकी सरकार मात्र 3 महीने की है, मुकेश सहनी कह रहे हैं। वो हमेशा जब जब चुनाव आता है तब सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि 2 महीने की सरकार है, 3 महीने की सरकार है, और लगातार एनडीए की सरकार बनते आ रही है। फिर आगे एनडीए की सरकार बनेगी। अब मुकेश सहनी या प्रशांत किशोर, अरविंद केजरीवाल को इन लोग का कोई राजनीतिक स्टैंड है? ये सारे लोग जो है राजनीतिक व्यवसाय हैं। इन लोग राजनीति व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, सेवा भाव से राजनीति नहीं कर रहे हैं। अपने लोगों की ताकत दिखा करके, पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करके कि हमको इतना हमारा साथ आदमी जुड़ा हुआ है, फिर उस सबसे पैसा इकट्ठा करते हैं, उसी पैसा से अपना इनका कारोबार चलता है। इन लोग का यही कारोबार है। आज इनके सारे लोग जान गए हैं, इसलिए ये सब बेकार की बात है, इस सबसे कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव अब ज़्यादा मुखर हो गए। उन्होंने कहा कि मंच आपका हो। मंगल पांडे से सीधे डिबेट करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं मंच आपका, माइक आपका, जगह आपका, वक्त बता दीजिए एक दिन पहले, मैं आपसे डिबेट के लिए तैयार हूँ। घबरा क्यों रही है बीजेपी? ये डिबेट जाके पब्लिक में जाके बतावे ना कि उनके बाबूजी काका काम किए थे। उनको ही बताना चाहिए ना कि हमारे बाबूजी बिहार के लिए ये सारा बहुत उद्योग लगाए, व्यापार किए, रोड बनाए। ये सब तेजस्वी जी को अपने पिताजी के कार्यकाल को बताना चाहिए ना, विकास की बात। जनता से जाके डिबेट करे। चुनाव में तो जनते बताएगी ना, किसी नेता से डिबेट करने की क्या जरूरत है। जनता से जाके पूछें, जनता को बतावें कि हमारे बाबूजी बिहार के लिए 15 साल क्या क्या स्वर्णिम कार्य उनका रहा, क्या क्या काम किए, कौन सा उद्योग लगाए, अपराध का उद्योग लगाए, अपहरण का उद्योग लगाए, जर्जर सड़क का जाल बिछाए। ये सब जाके अपने बाबूजी का कार्यकाल को बताना चाहिए उनको। एक सवाल आखिरी रहेगा सर, बिहार में लगातार जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। आज ही का एक घटना है, दिन दहाड़े जो है अपराधी गोली मार दिए, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है बक्सर में। कैसे देख रहे हैं, कैसे फिर रोका जाएगा? ये देखिए, अपराध अभी जो अपराध हो रही है तो कोई भी अपराधी बच नहीं रहा है। अब पहले अपराधी का शरण स्थली था एक अन्य मार्ग। ठीक है, अपराध हो रहा है तो अपराधी बच नहीं रहा है, अपराधी पर तत्वत कार्रवाई हो रही है। और पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अपराधी अपराध करके और एक अन्य मार्ग में आके छुप जाते थे। ये फर्क है दोनों सरकार में। अब 2025 विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कितने मजबूती के साथ एनडीए जो है मैदान में उतरेगी और बीजेपी कितने सीटों का दावा करेगी? 2025 में 225 सीट एनडीए जीत करके भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी, जिन्होंने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद पुनः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे और एनडीए जो है 225 सीट प्राप्त करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।